प्यार के लिए इस युवती ने भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का विवादित बयान, कहा कुछ रुपयों का करप्शन बर्दाश्त लायक। कोडरमा में मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के दौरान दिया अजीबोगरीब बयान। झारखंड उत्पाद संशोधन विधेयक को राज्यपाल रमेश बैस ने 8 आपत्तियों के साथ वापस लौटाया। बीजेपी ने राज्यपाल के फैसले का किया स्वागत। कांग्रेस ने लगाया राजनीति का आरोप। राज्य के बिरसा चौक पर चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। जेसीबी ने उजाड़े 40 घर और दुकान। खाली जमीन पर बिछेगी रेलवे की पटरियां। इनामी नक्सली सहदेव यादव के घर पर चतरा पुलिस ने चलाया बुलडोजर। लंबे समय से फरार चल रहा है सहदेव यादव। कार्रवाई से नक्सलियों में मचा हड़कंप। रांची यूनिवर्सिटी में 109 करोड़ रुपए का घोटाला। पूर्व कुलपति कामिनी कुमार के कार्यकाल में हुई अनियमितता। राज्यपाल ने दिया जांच का आदेश। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान। सबसे पहले उन्होंने कहा कि कुछ रुपयों का करप्शन बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन अस्पताल के निर्माण में गड़बड़ी बर्दाश्त लायक नहीं है। उन्होंने कोडरमा में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज अस्पताल का जायजा लिया और कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हो रहे रॉड और सीमेंट की गुणवत्ता की जांच रिपोर्ट डीसी से तलब की। पीएम नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 में कर्मा में मेडिकल कॉलेज का ऑनलाइन शिलान्यास किया था और इसी साल कंस्ट्रक्शन पूरा होने का लक्ष्य था, लेकिन अब तक महज 20% ही काम हो पाया है। तो कोडरमा से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। चलिए, आप करप्शन कुछ रुपया का करते तो हम बर्दाश्त भी करते हैं, लेकिन आपने ऐसी चीज़ों का इसमें किया है, अब कल को ये बन जाए और उसके बाद गिर जाए तो ये बड़ी बात हो जाएगी। इसकी गुणवत्ता, समय और क्वालिटी ऑफ वर्क ये आप हमको। और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोडरमा में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रॉड और सीमेंट की गुणवत्ता बर्दाश्त लायक नहीं है, ये बन्ना गुप्ता ने कहा। और हम आपको बताएं कि उन्होंने जो एक बीच में एक लाइन कह दी कि कुछ रुपयों का करप्शन बर्दाश्त हो सकता है, हालांकि ये लाइन सही नहीं थी। चलिए, आप करप्शन कुछ रुपया का करते तो हम बर्दाश्त भी करते हैं, लेकिन आपने ऐसी चीज़ों का इसमें किया है, अब कल को ये बन जाए और उसके बाद गिर जाए तो ये बड़ी बात हो जाएगी। इसकी गुणवत्ता, समय और क्वालिटी ऑफ वर्क ये आप हमको। और कोडरमा संवाददाता रितेश लोहानी हमारे साथ हैं। रितेश, काम की गुणवत्ता को तो मंत्री ने नकार दिया कि काम बढ़िया नहीं हो रहा है, और ऐसे में जब ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी और उसके बाद भगवान न करे कुछ हो जाए तो ये ठीक नहीं होगा। लेकिन ये दूसरी बात जो उन्होंने कही, खासकर कुछ करप्शन, कुछ पैसों पर जो उन्होंने बयान दिया, क्या इस पर उन्होंने बाद में सफाई दी है? जी ने बाद में उनसे कोई बात नहीं हो पाई थी। हालांकि ये जो पूरी उनकी जो दौरा था, कोडरमा का दौरा, वो भारत जोड़ो अभियान जो कांग्रेस चल रहा है इसके लिहाज से था। हालांकि इसी बीच में उन्होंने अचानक से इस दौरे को अस्पताल निरीक्षण में तब्दील कर दिया, और जिसमें उन्होंने डायरेक्ट निरीक्षण करने के क्रम में उन्होंने जिले के वरीय पदाधिकारियों, उपायुक्त के साथ बात करते में ये बात को बोला कि करप्शन आखिर अगर कुछ पैसे की होती तो वो बर्दाश्त होता, लेकिन अगर अस्पताल बन जाता और वो बाद में गिर जाता तो ये बड़ी बात होती। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए रितेश। तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस पर अभी तक कोई सफाई नहीं दी है। हालांकि उन्होंने जो बातें कही एक बार फिर से हम आपको सुनाते हैं। ये अच्छी बात थी कि बन्ना गुप्ता गए थे किसी और कार्यक्रम में, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर उन्होंने दौरा कर लिया, बीच में ही गए और उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि अस्पताल का जो 20% काम हुआ है उसमें सामग्री कैसी लगी है। झारखंड विधानसभा से पारित झारखंड उत्पाद संशोधन विधेयक को राज्यपाल रमेश बैस ने 8 आपत्तियों के साथ वापस लौटा दिया। बीजेपी और शराब व्यापारी संघ ने राज्यपाल के फैसले का स्वागत किया, तो कांग्रेस ने राज्यपाल पर राजनीति करने का आरोप मढ़ दिया।
न्याय संगत जो उन्होंने निर्णय लिया होगा उन्होंने दिया। सबसे बड़ी बात है उसमें हम लोगों ने देखा कि 20 लीटर शराब आप भी अपने घर में रख सकते हैं, हम भी रख सकते हैं, तब तो फिर उत्पाद विभाग का लाइसेंस का कोई मतलब ही नहीं। यदि कहीं भी गड़बड़ियां नजर आती है तो स्वाभाविक है इसको लौटाएंगे। तो राज्य सरकार को चाहिए कि उसको एक एक चीज को जांच परख कर तब भेजना चाहिए। सरकार ने 3 सालों में उन तमाम मुद्दों को जनहित के सुपुर्द करने का काम किया है। तो हमें यह लगता है कि महामहिम को कम से कम निष्पक्षता के साथ एक गार्जियन के रूप में, एक अभिभावक के रूप में इस राज्य में काम करना चाहिए। झारखंड के 2 जाने माने लोक कलाकारों को राष्ट्रीय सम्मान देने का ऐलान किया गया है। यह सम्मान प्रतिष्ठित संगीत नाट्य कला अकादमी ने देने की घोषणा की है। नागपुरी गायक जगदीश बड़ाई को बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार देने की घोषणा हुई है, तो लोक कलाकार दुर्गा मुर्मू को संगीत नाट्य कला अकादमी अवार्ड देने का ऐलान किया गया है। दोनों कलाकारों के सम्मान से झारखंड के सांस्कृतिक जगत में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी है। धनबाद के बेलाटांड में एक साले ने अपने ही जीजा का कत्ल कर दिया। मृत जीजा का शव सरकारी स्कूल की बाउंड्री के पास मिला। शव मिलने के 24 घंटे के भीतर पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए हत्यारे साले को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मृतक ने आरोपी की बहन से प्रेम विवाह किया था, लेकिन उनका साला इस शादी से खुश नहीं था, इसलिए उसने पीट कर जीजा की जान ले ली। गुमला में 18 साल की युवती का जबरन गर्भपात कराने से उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता ने आरोपी प्रेमी दीपक साहू पर कार्रवाई की मांग की है। आरोपी दीपक ने शादी का झांसा देकर युवती से यौन संबंध बनाया। जब युवती गर्भवती हो गई तो जबरदस्ती गर्भपात करा दिया। इससे युवती की तबीयत खराब होने लगी। इलाज के लिए दीपक पिछले 21 नवंबर को युवती को कहीं ले गया और गुरुवार की शाम गाड़ी से शव लेकर वापस आया। 3 महीने की गर्भवती थी, उसका जबरन गर्भपात उसके प्रेमी द्वारा कराया गया गुमला ले जाकर, और उसके बाद तबीयत उसकी खराब होने लगी। पुनः उसके प्रेमी दीपक कुमार द्वारा लड़की को ले जाकर रांची में इलाज कराया गया। रांची में इलाज के क्रम में ही लड़की की मृत्यु हो गई, जिसका डेड बॉडी को लेकर लड़की का प्रेमी दीपक कुमार बरगांव लेके चले आया, और उसके बाद लड़की के परिजनों ने थाना कर आवेदन दिया। रांची के जगन्नाथपुर में शातिर चेन स्नेचर दिन दहाड़े महिलाओं के गले से चेन छीनकर भाग गए। ये महिला अपनी दुकान में बैठी थी। अपराधी ग्राहक बनकर आए और टॉफी मांगी। टॉफी लेकर अपराधियों ने पैसे भी दिए। महिला दुकानदार चेंज लौटाने के लिए जैसे ही मुड़ी, एक बदमाश ने झपट्टा मारा और महिला के गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। सर, यहाँ इतना सेंसिटिव एरिया में जिस तरह की घटना कर है तो ये तो बहुत शर्मनाक है सर। थाना कितने दूरी पे है? थाना कितना है? 500 मीटर का थाना है, यहाँ कोई दूर है? बगल में बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, गैस एजेंसी है, हम लोग दुकानदार लोग हैं सब सर। चतरा पुलिस ने प्रतिबंधित भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के 5 लाख के इनामी नक्सली सहदेव यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। लंबे समय से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार चल रहे नक्सली के घर को पुलिस ने जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। चतरा पुलिस की इस कार्रवाई के बाद नक्सलियों में हड़कंप है। सदस्य जो वर्तमान में 5 लाख के इनामी है, सहदेव यादव की कुर्की की जा रही है। इसके पूर्व माननीय न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट इश्तेहार निकाला गया था। बार बार चतरा पुलिस आग्रह कर रही थी। रांची के गौस्तर कॉलेज और जेएन कॉलेज के छात्रों ने रांची यूनिवर्सिटी के वीसी दफ्तर को घेरकर ऑनलाइन फॉर्म में गड़बड़ी के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही सेमेस्टर 3 की परीक्षा दी थी, लेकिन अब तक रिजल्ट नहीं आया। लेकिन सेमेस्टर 4 का ऑनलाइन आवेदन जारी कर दिया गया, जिसे भरने में कई दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए आए हुए हैं कि कुछ विद्यार्थी हैं जिनका फार्म किसी कारणवश से नहीं भराया है। बच्चा काफी दिन से परेशान है। 15-20 दिन से लोग लगातार कूद रहे हैं, कॉलेज कूद रहे हैं, वीसी यहाँ कूद रहे हैं, लेकिन इनका कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है। 2nd और 4th सेमेस्टर का एग्जाम हो रहा है 1 तारीख से स्टार्ट। ये लोग क्या है, फार्म नहीं भरे, कहा है तो पैर टूट गया, एगो डॉक्टर सर्टिफिकेट लेके आ रहे हैं। कब फार्म नहीं भरे, 3rd का नहीं भरे, 4th में आप कैसे जाइएगा?
हमने किसी से फॉर्म भरवा लेती। मेरा कोई पढ़ा हुआ नहीं है, कोई, सब लोग अनपढ़ लोग हैं। रांची के बिरसा चौक पर रेलवे ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। रेलवे की पटरी बिछाने के लिए जेसीबी के जरिए 40 से ज्यादा दुकान और मकान ढा दिए गए। आप लोग अपना अपना घर से सामान यथाशीघ्र निकाल लें। जेसीबी का पीला पंजा चलते ही कंक्रीट के मकान और दुकान ताश के पत्ते की तरह बिखरने लगे। भारी भरकम बुलडोजर एक के बाद एक वार पर वार करता रहा और रेलवे की जमीन पर खड़ी अवैध इमारतें एक एक कर जमीन दोज होती रही। ये नजारा है बिरसा चौक पर चले अतिक्रमण हटाओ अभियान का, जहां सुबह से लेकर दोपहर तक जेसीबी के इस्पाती पंजे ने 40 अवैध घरों और दुकानों को मिट्टी में मिला दिया। तो मानवता को ध्यान में रखते हुए इनको समय दिया गया था कि आप खाली कर रहे हैं, लेकिन खाली नहीं किया गया। तो कल संध्या समय में रेलवे प्रशासन के द्वारा फिर से इनको नोटिस दिया गया कि आज के दिन कार्रवाई की जाएगी और उसी के अनुसार ये कार्रवाई की जा रही है, शांतिपूर्वक कार्रवाई की जा रही है। बिरसा चौक के पास रेलवे की जिस जमीन पर पटरियां बिछाई जानी है, वहां कई अवैध कॉलोनियां बस गई हैं। कुछ दिनों पहले ही रेलवे ने उन्हें जमीन खाली करने का नोटिस थमाया था, पर जब वो हटने को तैयार नहीं हुए तो प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में रेलवे के बुलडोजर ने अवैध दुकानों और मकानों को तहस नहस करके रख दिया। जैसे ही जेसीबी के पीले पंजे ने जोर लगाया, पूरे मोहल्ले में कोहराम मच गया। जिसके हाथ जो लगा वो सामान समेट कर भागने लगा। यहाँ पर किचन है और यहाँ पर एक रूम है और ठीक इसके दीवार के पीछे अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है। इस मकान को भी हटाना है। जल्दबाजी में देखिए, जब फ्रिज है, टीवी है, बर्तन है, सिलेंडर है, अपनी गृहस्थी समेटने के लिए यहाँ पर लोग आतुर हैं। ऐसे ही यहाँ पर तकरीबन 40 मकान हैं। लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, अपने अपने सामान को जल्दबाजी से हटाने की कोशिश हो रही है। बिरसा चौक पर चले रेलवे की अतिक्रमण हटाओ अभियान ने कई घरौंदे तहस नहस कर दिए, कई बसी बसाई गृहस्थियां उजाड़ दी और कई सुनहरे सपने तोड़ दिए। कुछ दिन बाद जब इस उजड़ी बस्ती के सीने पर चमचमाती पटरी बिछेगी तो उस पर एक के बाद एक ट्रेनें दिन रात दौड़ती रहेंगी। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड में हुए मनरेगा घोटाले की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। फिलहाल ये मामला ईडी के पास है, लेकिन घोटाला उजागर करने वाले याचिकाकर्ता ने कोर्ट से सीबीआई जांच की गुहार लगाई है। झारखंड हाईकोर्ट मनरेगा घोटाले की सुनवाई कर रहा है तो ईडी जैसी जांच एजेंसी घोटाले की तह तक जाने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन इस घोटाले को सामने लाने वाले याचिकाकर्ता अरुण दुबे सीबीआई जांच चाहते हैं। आखिर क्यों? इसकी वजह है घोटाले में शामिल बड़े चेहरे और चतरा से खूंटी तक फैले इसके तार। दरअसल इस मामले की मुख्य आरोपी और सस्पेंडेड आईएएस पूजा सिंघल के डीसी रहते चतरा और खूंटी में साल 2007 से 2010 के बीच ये घोटाला हुआ था। मामला उछला तो राज्य सरकार ने जांच की कमान एसीबी को थमा दी, पर एसीबी पर सवाल उठे तो जांच का जिम्मा ईडी के पास आ गया। मैं है सो कोर्ट से सारे पेपर को उपलब्ध कराने के बाद हाईकोर्ट 2019 के लगभग 20 के करीब में मैंने पीआईएल किया और मैं रिक्वेस्ट किया हूँ हाईकोर्ट से कि इसको सीबीआई के लिए जांच के लिए दिया जाए। झारखंड हाईकोर्ट में जो दस्तावेज सौंपे गए हैं उसके अनुसार खूंटी के तत्कालीन कनीय अभियंता राम विनोद सिन्हा ने ईडी के सामने तत्कालीन डीसी को 5% कट मनी देने की बात स्वीकार की थी। इसके बाद उन्हें तो बर्खास्त कर दिया गया, पर जांच अधिकारियों ने आईएएस पूजा सिंघल को क्लीन चिट दे दी। इसके बाद जनहित याचिका के जरिए 4 करोड़ 68 लाख का मनरेगा घोटाला झारखंड हाई कोर्ट पहुंचा तो पूरे प्रदेश में उथल पुथल मच गई। मेरा यह कहना था कि नीचे स्तर के लोग फंस जाते हैं और ऊपर के पदाधिकारी निकल जाते हैं। इसी को आधार बनाकर मैंने हाई कोर्ट को सारा पीआईएल किया, जिस पर आज तक है सो सच्चाई मिली।
मनरेगा घोटाला रोजाना नए मोड़ ले रहा है और एक के बाद एक अफसर सवालों के घेरे में आने लगे हैं, पर कई बड़ी मछलियां अब भी गिरफ्त से बाहर हैं। मनरेगा घोटाले के तालाब से छोटी मछलियां तो फंस गई हैं, लेकिन बड़ी मछलियां अब भी बाहर है। सवाल यह है कि जिस कनीय अभियंता राम विनोद सिन्हा के खिलाफ जो शुरुआती कार्रवाई हुई थी वह अब IAS अधिकारी पूजा सिंघल तक पहुंच गई है, लेकिन शुरुआती दिनों में जिन्होंने पूजा सिंघल को क्लीन चिट दी थी वो चेहरे अभी पर्दे से बाहर हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन की मांग को लेकर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। याचिका में इस बात का जिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने आगामी चुनाव से पहले ट्रिपल टेस्ट कराने की बात कही थी, लेकिन अभी तक राज्य में ट्रिपल टेस्ट नहीं कराया गया। इसलिए ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद ही ओबीसी रिजर्वेशन के तहत निकाय चुनाव कराए जाएं। झारखंड राज्य में अभी तक कोई भी ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हुई और न ही जैसा झारखंड राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आने वाले जितने भी चुनाव है उससे पहले इसे समाप्त कर दिया जाएगा, वो आज तक समाप्त हो भी नहीं पाया है। इस कारण झारखंड सरकार अभी तक ओबीसी वर्ग के लोगों को आरक्षण देने में असफल रही है, जिस कारण राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने यह जनहित याचिका झारखंड उच्च न्यायालय में दाखिल की। पड़ोसी राज्य बिहार के पूर्णिया से एक बड़ी खबर आ रही है। कस्बा के लखना पंचायत में लगी है आग और 17 घर इस आग की आगोश में आ गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है और लाखों की संपत्ति जलकर नष्ट हो चुकी है। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पूर्णिया से बड़ी खबर, जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है, लाखों की संपत्ति राख हो गई है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भीषण आग की तस्वीर है, सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया। ये बड़ी खबर, तस्वीरें आप देखिए, आग की ऊंची उठती हुई लपटें, आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया। एक बड़ी खबर कस्बा के लखना पंचायत से, जहां पर आग लगी, आग कैसे लगी ये पता नहीं, लेकिन ये जरूर कि 17 घर इस आग की चपेट में आ गए और सब कुछ स्वाहा हो गया। रांची यूनिवर्सिटी में 109 करोड़ का घोटाला सामने आया, जो पूर्व वीसी कामिनी कुमार के कार्यकाल में हुआ था। राज्यपाल ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। $109 करोड़ के घपले के आरोपों ने रांची यूनिवर्सिटी की दरो दीवार हिला कर रख दी है और इस घपले का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि निवर्तमान प्रभारी कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार पर लगा है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने निष्पक्ष जांच के लिए डॉक्टर कुमार का रांची से कोल्हान यूनिवर्सिटी में तबादला तो कर ही दिया है, उनसे 15 दिन में शो कॉज का जवाब भी मांगा है। यही नहीं, राज्यपाल के आदेश पर इस मामले में FIR दर्ज करने की भी तैयारी चल रही है, पर रांची यूनिवर्सिटी प्रबंधन इस मामले में फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार कर रहा है। 109 करोड़ निकाला गया है, 109 करोड़ है, 108 करोड़ कितना लाख है, क्या है क्या नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, सब चीजों को देख रहे हैं, निकाल रहे हैं। कुछ तो 24 घंटा भी तो नहीं हुआ है, 24 घंटा तो टाइम देना ही पड़ेगा ना। तत्कालीन प्रभारी कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार पर 3rd और 4th ग्रेड के 36 अस्थायी कर्मचारियों को गलत तरीके से अस्थायी करने का आरोप लगा है। तो रांची विमेंस कॉलेज की प्राचार्या से आवास भत्ता वसूली के आदेश की अनदेखी के आरोप भी उन पर हैं। फाइल गुम होने के मामले में आरोप पत्र गठन के निर्देश की भी उन्होंने अवहेलना की। यही नहीं, वीसी पद से हटने के बावजूद उन्होंने विज्ञान प्रसार संस्थान से MOU किया। इन सारे मामलों में उन्हें शो कॉज जारी किया गया है। और जो सामने जो दूध है, पानी है, सब कुछ हम आप लोग सामने रख देंगे। थोड़ा सा हमें डॉक्यूमेंट्स देख लेने दीजिए, वेरीफाई कर लेने दीजिए, वहाँ से डाक आ जाने दीजिए, वहाँ से जो चिट्ठी भी है सारी चीजें पहुँच जाने दीजिए, तब तो कुछ बोल पाएंगे। थोड़ा सा समय दीजिए। रांची यूनिवर्सिटी जैसे शिक्षा के पवित्र मंदिर पर लगे घपले के धब्बे ने शिक्षकों से लेकर छात्रों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब सबको पूरे मामले की सच्चाई सामने आने का बेसब्री के साथ इंतजार है। निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। और आइए देखते हैं झारखंड 2020।